हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी ग्रुप डी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ उससे बढ़िया ये है कि आप एक बात समझ लीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर लेना वीडियो को। और देखिए, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, माना मैंने कोई न्यूज़ जो थी उसके आधार पर बनाई थी, ठीक है। पर एक बात समझिए, न्यूज़ वो होती है जो रिटन में हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन अगर वो न्यूज़ रिटन में है तो आरटीआई के दायरे में है वो। और जो चीज़ आरटीआई के दायरे में है वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं अपने आप में खबर रखती है। अब जब आज तक वालों ने ये खबर दी थी कि एग्ज़ाम जो है उस पर साफ साफ लिख रखा था रद्द है। रद्द का मतलब ये नहीं था, यथा स्थिति से रद्द कर दिया जाता है। यथा स्थिति क्या है, जैसे कि अभी जो पेपर है इसको आगे स्थगित कर देना। तो देखिए वहाँ स्थगित और ये बात थी, तो ये सवाल लोग समझ रहे थे कि रद्द और स्थगित। तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये आपका नोटिस था। जब आपका ये नोटिस आया था, ये वाला बिल्कुल ओरिजिनल नोटिस है, आपकी जाओगे रेलवे की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं उससे पहले आप देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और लोगों ने आपको क्या बताया, उन्होंने सीधा बताया ये रहा सिलेबस और ये रहा मेरा कोर्स और आप इसे परचेज़ करो, आप सफल हो जाओगे और 33 नंबर वाले ही पास होंगे। यही थे थंबनेल में लोगों के। भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो ध्यान रखा है, जो सिस्टम दिमाग में बैठ गया है, उसे थोड़ी बदल दोगे। एक काम ना हो तो उसके लिए दूसरे काम नहीं तैयार कर लेते हैं लोग। तो अब इसको हम पढ़ते हैं क्या था। देखिए, आपकी वैकेंसियाँ तो आपको पता ही है, CR नंबर था ग्रुप डी का जो भी था, RRC का। The applications were the invited from the eligible candidate for the various posts in the level of one of the 7th CPC matrix under the CEN number of the RRC 012091। ठीक है। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी, जिसके लिए मैंने कल कोविड को लेकर बताई थी, लोग समझ रहे थे मैं कोई फेक न्यूज़ बना रहा हूँ, तो बता दूँ इस चैनल पर कभी फेक न्यूज़ हो ही नहीं सकती। 100% दावे से कह रहा हूँ। कभी कभी 2%, 1% में क्या होता है कि मैं नोटिस जो है वीडियो में नहीं लगा पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वीडियो कोई फेक बना दी होगी। और जो लोग आपको 33 नंबर पर पास करा के आपका सिलेक्शन दिलवा रहे हैं ना, उनका कोर्स खरीद लो जाके, देखूंगा तुम 33 नंबर पर सिलेक्शन ले लोगे अपना। जो बात है क्लियर कहता हूँ। The CBT as per details of the provided number of the RRC 012019 will be the common commence the tentatively of the। ये डेट समझो, ये कोई कंफर्म डेट थोड़ी है, लगभग ये एक डेट है कि 19 से 23 फरवरी 2022 से आपके एग्ज़ाम मल्टीपल फेज में स्टार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन एट द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ये सीधी सीधी लाइन समझ में नहीं आई थी आप लोगों की कि ये सरकार की गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम द टाइम ऑफ द इन व्यू ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द कोविड पेंडेमिक 19। यदि ये पेंडेमिक होता है तो समझ लीजिए क्या होगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो आगे पोस्टपोन्ड हो जाएगा और फिर डेट 23 नहीं होगी। मैंने यही बात आप लोगों के लिए तो उसमें बता रहा था। मैंने ऐसे क्या बता दिया था कि जो लोग आते हैं ना वीडियो देखते हैं पूरी, ना उनको पता होता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, अपनी कहानी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये नोटिस में साफ साफ नहीं है क्या, बताओ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था। यही बात मैं आप लोगों के लिए तब बता रहा था कि मैं ये कह रहा था कि देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट। देखिए अब ये बात आई, ये इशूड फ्रॉम द टाइम इन द व्यू ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ओमाइक्रॉन नहीं आ गया है क्या? ओमाइक्रॉन नहीं आ गया है क्या? 1,70,000 से ऊपर केस नहीं है आपके, हैं यही केस विद इन 1 वीक में समथिंग जो डाटा मिल रहा है 3 लाख के आसपास होंगे। और ये एग्ज़ाम क्या, दूसरे जितने भी एग्ज़ाम है आगे के लिए बढ़ जाएंगे। तो अब आप लोगों को जो लोग न्यूज़ दे रहे थे वो कितनी सही थी मैं बता देता हूँ। जब तक कि वेबसाइट पर ये टेंटेटिवली वर्ड ख़त्म ना हो जाए तब तक किसी एग्ज़ाम को कंफर्म नहीं माना जाता है। समझ में आई? दूसरी बात इसका ये था कि कोविड अगर पेंडेमिक नहीं बनता है तब ही आपका 23 फरवरी को एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, वो भी मल्टीपल फेजेस में।
आपको ये बात समझ में किसने नहीं बताई, इसमें मेरी क्या गलती है भाई। मैं तो आप लोगों के लिए जो भी डिटेल होती है बिल्कुल क्लियर तरीके से देता हूँ। आप चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बिना नोटिस के आपको कोई खबर दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, समझ लीजिए। मेरे चैनल पे आपके लिए पूरे यूट्यूब की गारंटी ले रहा हूं, जाओ देख लो। जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं थोड़ा सब्र कर लोगे तो सब कुछ समझ आएगा। देखो क्लासेस जो हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं क्लासेस बता रहा हूं मैं उनके लिए, चाहे ग्रुप डी यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो लोग, लेखपाल की हो, कांस्टेबल की हो, या ग्रुप डी की हो, या एनटीपीसी की हो, या आपकी एसएससी की हो, इस पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसी वीक में और उन पर काम चल रहा है और बिल्कुल फ्री होंगी, आपको पता चल जाएगी। बिल्कुल फ्री का मतलब ये है कि जहाँ से आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, चाहेंगे तो आप यहाँ तक हीरो तक का सफ़र तय कर लेंगे। मैं जब भी कोई क्लास स्टार्ट कराता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल तक कराता हूँ स्टार्ट, समझ लीजिए। मैं अपनी जितना भी मेरा ऑफलाइन करियर में रहा है कोचिंग का, उतना मेरा ये है कि मैं बेहतर तरीके से पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, ना कि किसी को धोखा देने में। तो देखो, आप अगर चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो सही खबर होती है वही मैं दिखाता हूँ। ये ओल्ड न्यूज़ है जिसमें मैंने आपको 10 तारीख की जो न्यूज़ थी जनवरी की, वही तो मैंने बताई थी। ये तो आपके नोटिस में भी साफ साफ था। यही न्यूज़पेपर वालों ने कहा था, आज तक वालों ने, भाई उनने क्या झूठ बोल दिया इसमें। एक बात समझ लीजिए, वो इसका कोई मतलब नहीं कि आप पॉलिटिक्स चीज़ों को नोटिस करते हो तो उस अलग बात है, लेकिन जो न्यूज़ सही होती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। और जो खबर थी मैंने दे दी आप लोगों के लिए। बाकी ये नोटिस आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है अभी। नमस्कार, धन्यवाद।